सुप्रभात। ग्रामर वाई देवेंद्र चौहान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सिंटैक्स यूपी बोर्ड परीक्षा 2005। इसके अलावा यूपी बोर्ड परीक्षा में 1985 से लेकर 2024 तक जितने भी सेंटेंसेस सिंटैक्स में आए हैं उन सभी की वीडियोज मैं आपको अपलोड करूंगा। लगातार चैनल से बने रहिएगा। फर्स्ट सेंटेंस है ही जंप्ड इन रिवर। जंप्ड एक ऐसी वर्ब है जो गतिशीलता को दर्शाती है, और जब गतिशीलता की बात आती है तो फिर इनका प्रयोग नहीं होता। इनका प्रयोग तो स्थिरता दिखाता है, जैसे ही लिव इन दिल्ली या द बॉयज आर इन द रूम। लेकिन जब बात गतिशीलता की हो तब इनटू का प्रयोग करते हैं, अर्थात जंप्ड के बाद इनटू आएगा। और रिवर से पहले भी दी नहीं है, हम रिवर से पहले दी लगाएंगे। हमारा सेंटेंस बनेगा ही जंप्ड इनटू द रिवर। नेक्स्ट, फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड। फ्यू का प्रयोग तो लेस मात्र, नाम मात्र, तो ऐसा हो नहीं सकता। आप फ्यू का प्रयोग अकेले आ रहा है तो समझ लीजिए आपको ए फ्यू या ओनली ए फ्यू, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड, ओनली ए फ्यू स्टूडेंट्स आर गुड। फ्यू का प्रयोग अकेले नहीं करना है। ऑलवेज टेल ट्रूथ। देखिए, ट्रूथ के पहले टेल नहीं आता है। आपने खूब सुना है ही टेल्स ए लाई, टेल्स ए लाई, लाई के पहले टेल्स आता है। और जब ट्रूथ की बात आती है तो स्पीक का प्रयोग करते हैं, ऑलवेज स्पीक। और ट्रूथ के पहले दी अवश्य लगता है, जैसे लाई के पहले ए लगता है, इसी प्रकार से ट्रूथ के पहले दी लगेगा। तो ये सेंटेंस आपका सही बनेगा ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। द मर्डर वाज हंग। देखिए, हैंग की दो फॉर्म थर्ड है, एक हैंग्ड है और एक हंग है। हंग जब किसी वस्तु को, निर्जीव वस्तु को हम कहीं पर लटकाते हैं, दीवार पर लटका दिया, खूंटी पर लटका दिया, तो उसके लिए ये हंग है। लेकिन जब किसी को फांसी पर लटकाया जाता है तो फांसी पर लटकाए जाने के लिए थर्ड फॉर्म के रूप में हंग का प्रयोग नहीं होता, बल्कि हैंग्ड का प्रयोग होता है, HANGED। और इसका फंडा यह है कि जब किसी को फांसी लगती है तो उसकी गर्दन लंबी हो जाती है। इसीलिए दो स्पेलिंग है, एक छोटी स्पेलिंग, एक बड़ी स्पेलिंग। छोटी वाली में 4 अक्षर हैं, HUNG, और बड़ी वाली में HANGED। बस फांसी में गर्दन लंबी तो लंबी स्पेलिंग वाला शब्द, अर्थात हैंग्ड। ही डाइड फ्रॉम कोलेरा। डाइड के बाद कई प्रीपोजिशन आते हैं, अलग अलग अर्थों में कई सारे आते हैं। विशेष रूप से आपके लिए इन या ऑफ का प्रयोग होने वाला है। अगर मृत्यु दुर्घटना में हुई है, एक्सीडेंट में हुई है, तो डाइड के बाद इन आता है। और यदि मृत्यु किसी रोग से हुई है तो डाइड के बाद ऑफ आता है। ही डाइड ऑफ कोलेरा, ही डाइड ऑफ कोलेरा। द फिश इज फिट टू ईटिंग। देखिए, द फिश इज फिट टू ईटिंग। देखिए, फिट के बाद दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक फॉर भी आता है और एक टू भी आता है। फिट फॉर का मतलब तो यह है कि आप किसी कार्य को करने में के लिए सक्षम है, आप उसके लिए उपयुक्त हैं, तो फिट के बाद फॉर आता है। और कोई चीज़ किसी काम के किए जाने के लिए उपलब्ध हो तो फिर फिट के बाद टू आएगा। और टू के बाद ये जीरंड नहीं आना, जो ईट में आईएनजी लगा हुआ है, ईटिंग हो रहा है, ये नहीं आएगा। टू के बाद तो आप वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आएंगे, अर्थात इन्फिनिटिव बनेगा। तो सेंटेंस बनेगा द फिश इज फिट टू ईट। और सही तो ये वाक्य है द फिश इज फिट टू बी ईटन, द फिश इज फिट टू बी ईटन। टू ईट करेंगे तब भी सही है और टू बी ईटन कर देंगे तब भी सही है। बहरहाल ईटिंग यहाँ से हटेगा, टू बी ईटन या टू ईट। वन शुड ट्राई हिज बेस्ट, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही आने वाला वाक्य है, प्राय हर वर्ष बोर्ड एग्जाम में आता है, रट लीजिए इसको तो भैया। यदि आपका वाक्य वन से शुरू हो रहा है तो आगे आपको निश्चित ही उसका प्रोनाउन हिज लगा मिलेगा, बस इज हिज को हटाना है और वन का पॉजेसिव केस
वंस यानी ONE' लगाना है, अर्थात वन शुड ट्राई वंस बेस्ट। वी आर टायर्ड ऑफ प्ले। देखिए टायर्ड के बाद ऑफ तो आता है, टायर्ड ऑफ, बॉस्ट ऑफ, मेड ऑफ, श्योर ऑफ, सर्च ऑफ, बहुत सारे हैं। और जब ऑफ का प्रयोग करेंगे, टू के अलावा हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो भैया वर्ब में आईएनजी लगेगा, वो जीरन बन जाएगी। अर्थात वी आर टायर्ड ऑफ प्लेइंग। आई मैट हिम इन द वे, हम कहते हैं वह मुझे रास्ते में मिला, लेकिन अंग्रेजी कहती है वह मुझे रास्ते पर मिला। जी हाँ, इन द वे नहीं, ऑन द वे। इन द वे नहीं बल्कि ऑन द वे। लेट यू एंड आई बी हैप्पी, भैया लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, और यू तो ऑब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट भी वही है और ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। लेकिन आई तो यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में है, इस आई का हम करेंगे ऑब्जेक्टिव केस, अर्थात लेट यू एंड मी बी हैप्पी। आई एंजॉय टू हैव ब्रेकफास्ट इन दी बेड। देखिए कुछ वर्ब ऐसी होती हैं उनके बाद में उनके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे अवेल है, एंजॉय है, तो आई के साथ, एंजॉय के साथ आई एंजॉय माई सेल्फ, आई एंजॉय माई सेल्फ टू हैव ब्रेकफास्ट इन द बेड। नेक्स्ट आपका नेदर शी नोर हर सिस्टर आर गुड एट मैथ। दो गलतियां हैं इसमें। देखिए जब भी आपको दो सब्जेक्ट, दो नाउन या दो प्रोनाउन नाइदर नोर से या आइदर और से जुड़े मिलते हैं, तो भैया वर्ब, जहाँ वर्ब होती है उसके ठीक पहले और नोर के या और के ठीक बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आती है। अर्थात जो कर्ता, जो नाउन या प्रोनाउन वर्ब के पास होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आने वाली है। और आप देख रहे हैं हिज सिस्टर तो अकेली है और हर सिस्टर अकेली है, तो सहक्रिया एक वचन की आएगी, अर्थात इज। और वैसे भी मैथ कोई चीज़ नहीं होती है, या तो मैथ्स करेंगे या मैथमेटिक्स करेंगे, या तो मैथ्स करें या फिर इसको मैथमेटिक्स करें। दोबारा समझ लें, यदि दो नाउन या प्रोनाउन नाइदर नॉर या आइदर और से जुड़ रहे हैं तो भैया वर्ब उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगी जो वर्ब के ठीक पास में है। अर्थात जैसे यहाँ पर हर सिस्टर नॉर के बाद है और वर्ब के पास में है, हर सिस्टर सिंगुलर नंबर है इसलिए ई जाएगा। और मैथ्स करेंगे या मैथमेटिक्स करेंगे, मैथ कोई चीज़ नहीं होती है। नेक्स्ट, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। और भैया आपसे एक आग्रह है, यदि वास्तव में मेरी वीडियो आपके लिए उपयोगी हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और ग्रामर संबंधी आपकी कोई भी समस्या है तो निसंकोच किसी भी समय मेरे मोबाइल नंबर 9927258969 पर कॉल कीजिए, अपनी समस्या बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा आपकी समस्या को हल करने का। और अंतिम वाक्य, दी पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन आगरा। भैया दिल्ली की तुलना आगरे से नहीं हो रही है, दिल्ली की जनसंख्या की तुलना आगरे की जनसंख्या से हो रही है। और जब ऐसे कोई बात होती है तो हम एक वचन के लिए दैट ऑफ और बहुवचन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। बाकी जब आप डिग्री पढ़ेंगे तब बताएंगे। द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ आगरा। आशा है आपके उपयोग का रहेगा। आपने वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, बेस्ट।